जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज और हमारे साथ हैं आज केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की जी। और अभी बीठा कांके का एक मामला है जहां पर पाहन बदली कर दिया गया और उसको लेकर के ये मामला काफी ज्यादा अभी चर्चों में आ रहा है और इन पर काफी गंभीर आरोप भी लगाया गया है। आनन फानन में इन्होंने पाहन बदली किया है। साथ ही साथ निशा भगत जो कि पूर्व महिला अध्यक्ष रही हैं केंद्रीय सरना समिति की, उन्होंने भी इन पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। जमीन दलाली जैसे कई गंभीर आरोप इन पर लगाए हुए। सीधे जुड़ेंगे और जानेंगे आनन फानन में आपने वहां पे पाहन बदली किया, ऐसा आप पे आरोप लगाया गया है। फूलचंद तिर्की का क्या विसात है कि आनन फानन में बदली कर दे। ऐसा मेरा बस चले तो मैं सबको बदली करते रहूं, ऐसा बात नहीं है। विगत 3 सालों से ग्रामीणों द्वारा ग्राम सभा के माध्यम से इसको प्रयास कर रहे थे लोग। और जो सरहुल है, सरहुल में गांव वालों के द्वारा, रैयतों के द्वारा जो पूर्व पाहन है, सोनू गाड़ी जी को सूप नहीं दिया रैयत के द्वारा, जो अखड़ा में है वो सूप रखा हुआ था। हम लोग में आदिवासी परंपरा संस्कृति में है कि पाहन जो सरहुल के दिन में जाते हैं और रैयत उनको सूप सौंपते हैं। और जो सूप सौंपने का मतलब है एक जिम्मेवारी सौंपना। रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति से पाहन का बहुत बड़ा दायित्व होता है। जन्म से लेकर मृत्यु संस्कार तक, शादी, नेग, नियम, जतरा, सेंद्रा, सब पाहन का दायित्व होता है। लेकिन ग्रामीण लोग जो हम केंद्रीय सरना समिति बजबते हम लोग को आवेदन दे करके चीफ गेस्ट बुलाए थे कि आप आए, इस तरह से कार्यक्रम है। और हम ही नहीं, पूरा लोहरदगा से आए, बेड़ो से आए, और मांझी से आए, पिठोरिया से आए, जगलाल पाहन भी थे, मुख पाहन हम लोग भी थे। तो इसी तरह से एज ए गेस्ट के रूप में हम लोग गए और वहाँ यदि किसी को आपत्ति था तो उस बैठक में ग्रामीणों को आपत्ति करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन आज अलग से वहाँ बैठक करके जो राजनीतिकरण, जो पाहन में भी अब राजनीतिकरण शुरू हो गया है, तो हम कहना चाहेंगे कि ये जो पाहन जो चेंज हुआ है तो उसी खूट का है। जिसे मुंडा पाहन बोला जा रहा है कि नहीं, पाहन दूसरा में चेंज नहीं होता है, तो इसी तौर से खुटकटी जो पाहन होता है वो दूसरे जो परिवार है उसमें पाहन चेंज नहीं हो सकता, लेकिन उस खुटीदार का, उस गोतिया में निश्चित तौर से पाहन बदली होने का रिवाज है। और जैसे पश्चिम साइड में हम लोग गुमला लोहरदगा में जाएंगे तो उसमें रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति के अनुसार में सूप या सिलोट लोढ़ा घुमाने का है, जहाँ पर सूप जिसे घर में भी प्रवेश करता है वहाँ पाहन स्वीकार किया जाता है। इस तरह से हमारे परंपरा संस्कृति में है। परंपरा संस्कृति के अनुसार तो ये कहा जा रहा है कि मुंडाओं में पाहन बदली का तो पहली बार प्रक्रिया नहीं है, और अगर पाहन बदली होते हैं तो उन्हीं के वंश से ही पाहन बनते हैं। और ऑलरेडी अगर कोई पाहन थे तो क्या उनकी मौजूदगी थी? क्या उन्होंने अपने, क्या पूर्व पाहन भी वहां पे मौजूद थे जो अपने पद को किन्हीं और को सौंप रहे थे? दूसरी बात कि वहां के ग्रामीणों और पाहन का कहना है, जो पूर्व पाहन है, कि वहां के गाँव को कोई जानकारी ही नहीं थी, वहां के लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। यही कारण था कि विरोध करने का मौका नहीं मिला, और जब तक उन लोगों को जानकारी हुई तब तक सभी गांव के लोग काम पर अपना निकल गए थे, इसीलिए लोग एकजुट नहीं हो पाए। और इसी के लिए आज मीटिंग रखा गया था, और उस मीटिंग में शायद आप लोग को भी बुलाया गया था, जो कि आप लोग नहीं वहां पे शामिल हुए। देखिए, जो आप बोल रहे हैं आज का तो बैठक का जानकारी नहीं थी। और जैसे ग्रामीणों का जो बैठक होता है उसमें हम लोग जाते हैं, उसमें ग्रामीण कितने संख्या में आ रहे हैं हम लोग को पता नहीं चलता है। और लेकिन कोई एक पक्ष के लोग बैठक करके बोलेगा कि मेरे में आओ, मेरे में आओ, तो ऐसा हम लोग नहीं सोच के जाते हैं। लेकिन आज जो गांव वाला लोग जो पहले भी जो बैठक किए हुए थे, और निश्चित तौर से अचानक नहीं हुआ था, वो 3 साल से लोग प्रयास कर रहे थे। और जो चुपचाप भी नहीं हुआ था, किसी का घर में गाजा बाजा बजेगा, शहनाई नगाड़ा ढोल बजेगा, तो चुपचाप कैसे हुआ? प्रेस मीडिया भी थे, प्रशासन के लोग भी थे, पूरे गांव के लोग सुने। और जब पाहन को बदली हुआ तो वहां सरना स्थल बजाते ले जाया गया। रैयतों के घर में 2-3 गो घर, जो 4-5 गो घर में उसको ले जाया गया। तो ऐसा नहीं है कि पता नहीं था। तो जब गांव का कोई भी बैठक होता है, ग्राम सभा होता है, तो ऐसे लोगों को आना चाहिए। और ऐसा बात नहीं कि सूचना नहीं था, मुझे जानकारी था कि उनको भी सूचना दिया गया था। और पहले भी पाहन को इस बैठक में
एक बार बैठक नहीं ना हो रहा है, बहुत बार बैठक हो रहा है। ऐसा नहीं है मतलब कि इसको लेकर के बैठक हुआ था। निश्चित तौर से इसका ग्राम सभा का कॉपी भी है, ग्राम सभा का रजिस्टर मेंटेन भी है, उनका साइन सिग्नेचर सब होगा। तो निश्चित तौर से आज जो है ग्राम सभा को ही फर्जी बता दे रहा है। और जब फर्जी लोग समाज को अगर दिशा निर्देश देने लगेंगे तो हम लोग जैसा व्यक्ति का क्या काम है। आज केंद्रीय सरना समिति फूलचंद तिर्की में हम लोग पूरा टीम चलाते हुए आज सरना समाज को आज देखिए इतना जागरूक हुआ है, पूरा झारखंड, पूरा देश, पूरा विदेश तक है। आज हम लोग सरहुल कर्मा लगा करके आज लाखों लाख के संख्या में जो ढोल नगाड़ा मांदर है, तो फूलचंद तिर्की का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है। आज विश्व का 5वां स्थान पे है, तो ये समाज केंद्रीय सरना समिति फूलचंद तिर्की का बहुत बड़ा योगदान है। आज सरना कोड के लिए हम लोग दिल्ली तक लड़ाई लड़े, आज हम लोग पेशा कानून के लिए लड़ाई लड़े। आज देखिए आज नगर निगम का चुनाव हुआ, ये भी रोटेट सिस्टम में चला था। हम लोग राजभवन के पास धरना दे करके इस जो है रोटेट सिस्टम को हम लोग रुकवाने का काम किए। तो आज देखिए रांची का मेयर आदिवासी जनजाति समाज का रोशनी खलको बनी। तो निश्चित तौर से आज हम लोग का जो भी बुराई कर रहा है वो हम लोग का जो है एड़ी के धूल के बराबर नहीं है। इतना हम लोग काम किए हैं समाज के परिप्रेक्ष्य में, और आज भी हम लोग बने हुए हैं लगातार 20 वर्षों से केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष पद पर फूलचंद तिर्की ने काम किया और समाज को बहुत बड़ा योगदान दिया। आज लाखों लाख रुपया फूलचंद तिर्की अपना घर का जमीन बेच के समाज के परिप्रेक्ष्य में लगाया है। और ऐसे लोगों को आज जमीन दलाल बोला जा रहा है। तो निश्चित तौर से बोलने वालों को हम कहना चाहते हैं कि अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि आप कहाँ पर है समाज की नजर में, तब दूसरों पे कीचड़ उछाड़ने का काम कीजिएगा। आखिर ऐसा क्या कारण है कि अब आप पर इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, वो भी आपकी ही केंद्रीय सरना समिति की पूर्व महिला अध्यक्ष थी और आज आपको एक्सपोज कर रही हैं। आज आपके विरोध में काफी सारे प्रमाण वो एकत्रित करके पेश करना चाह रही हैं। खिसियानी बिल्ली खंभा नाची, किसको छोड़ी है, सबको तो परमाने बांट रही है। जेल कैंप से अलग हुई तो जयराम महतो को प्रमाण पत्र बांटी। जब कांग्रेस से अलग हुई तो राहुल गांधी को प्रमाण बांटी। अब केंद्रीय सरना समिति में अलग हुई। हम लोग तो नहीं कहे थे कि आप अलग दो, स्वयं से इस्तीफा दी है। तो अब यहाँ क्या एक्सपोज करेगी, पहले अपने गिरिबान में झांक कर देखो कि कितना छेद है। जो सुषमा बड़ाई जो बोली है वो गलत नहीं बोली है, लेकिन हम लोग वैसा नहीं बोल सकते हैं। तो निश्चित तौर से पहले अपने में झांक के देखने की जरूरत है। चूंकि ये सामाजिक संगठन, किसी को हम लोग आलोचना नहीं करना चाहते हैं। हालांकि ऐसा बात नहीं कि हम लोग बात को नहीं जानते हैं, लेकिन आज यही फूलचंद तिर्की समाज में लाया, सब समाज की बेटी इसको कहा। अब पूरे झारखंड में नहीं पूरे भारत में इसको जाना, लेकिन आज गुरु दक्षिणा के रूप में आज अपने ही गुरु को अपमान करने का काम कर रही है। क्या आपको पहले से पता था कि इस तरीके का मोड़ आएगा जिंदगी में आप लोगों का, कि 6-7 महीने पहले की बात है जब आप लोग उनको महिला पद पे ग्रहण करवाएं, काफी मान सम्मान ढोल नगाड़े के साथ उनको वो पद ग्रहण करवाएं, और आज ये समय है। इससे पहले भी एक कोकर में एक मामला आया था झंडा उखाड़ने का, वहां पे उस समय भी अजय तिर्की का नाम आया था। उस समय उनको भी जमीन दलाल बोला गया था। आज आपका भी नाम आ रहा है जमीन दलाल के तौर पर। इसको नहीं बोली है, एक नाम बता दीजिए। जितना भी अगुआ लोग हैं सबको तो जमीन दलाल करके पूरा दिए हैं, लेकिन अपने क्या है, अपने गिरिबान में झांक कर देखे। और आज समाज उसको इतना, जो उनकी बातों को इतना प्राथमिकता क्यों दे रहा है। समाज के लोग एक से एक हैं और सब कोई अपना अपना योगदान समाज के परिप्रेक्ष्य में अपना जो है शरीर अपना जीवन लगा दिए। आज ऐसे लोगों को में तोहमत और जहमत लगाना समाज के लिए बहुत बड़ा खेद की बात है। क्योंकि देखिए ये हम लोग को पहले से पता था कि ये लड़की आएगी और जहाँ जहाँ जाएगी उसका बुराई करेगी। हमको भी व्यक्तिगत रूप से बोला गया था कि देखिए कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग से अलग होगी और आप लोग को भी ये बुराई करेगी। तो आज निश्चित तौर से वो देखने को मिल रहा है। और कुछ बोलना चाहेंगे, क्योंकि वो आरोप तो यही लगाया जा रहा है कि पाहन जो अभी न्यू बने हैं वो उनके वंश से नहीं है, उनके कोई भी बोला जाता है खानदान से भी, आप बता रहे हैं कि उन्हीं के खानदान से हैं, पर वो लोग ऐसा नहीं मान रहे जो पूर्व पाहन है। एज ए केंद्रीय सरना समिति जो भी बातें हम करते हैं बिना तथ्य और प्रमाण के साथ नहीं करते हैं। आप उनको जाइए, उनका परिवार में जाइए, उनको वंशावली को सत्यापित कराइए। और मेरे पास सत्यापित किया हुआ उनका वंशावली है, उन बड़ खुट का है। वो लोग 4 भाई था,
4 भाई था, तो और चारों भाई का जो है वंशज लोग ही है, सोनू गाड़ी भी है, और आपका जो पहान अभी बना है डोमन मुंडा, वो भी बना है। तो निश्चित तौर से इसको आप गांव के स्तर से में जांच करने का विषय है। और चूंकि ये सामाजिक विषय है और बहुत ज्यादा इस मामले को मैं तुल नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग सामाजिक आदमी है, राजनीतिक तो नहीं है कि पक्ष और विपक्ष का लड़ाई हम लोग कुत्ता बिल्ली टाइप का लड़ते रहे। सो हमने अपनी बातों को रख दिया, बाकी बात निर्णय समाज का करने का काम है कि जो आदिवासी समाज में इस तरह का जो भी अपना रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को बचा नहीं पाएगा, अपना सरना मसना को बचा नहीं पाएगा, अपना जो डाली कतारी है, भूतखेता है, ऐसे चीजों को बचा नहीं पाएगा, और जमीन दलालों के साथ में मिल करके ऐसे व्यवस्थाएं की जमीन को लुटाने का काम करेगा, ऐसे पहान को क्या पहान बने रहने का अधिकार है? तो निश्चित तौर से वो समाज निर्णय करेंगे। बाकी बात अभी और भी मामला आएंगे। उन्होंने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में बोला है कि वो कभी भी कोई जमीन नहीं बेचे जो पूर्व पहान है, ना ही उन्होंने कभी भी जमीन से संबंधित कोई भी हेरफेर किया है। लेकिन अभी जो नए पाहन बनाए गए हैं उन पे उन्होंने आरोप लगाया कि वो दूसरे गांव से उन्होंने पाहन आप लोगों ने ला करके बैठा दिया है, और उसमें भी आप लोगों की नजर है जमीन पर, और इसके पीछे कहीं ना कहीं सभी लोग मिल करके जमीन पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसा है कि तो जो भी बातें आ रही मतलब जमीन से संबंधित है क्या अभी जो बनाया गया है नया पाहन? पहान पैनभोरा मुड़ा महतो जमीने से संबंधित रहता है। जमीन है तब पहान है, जमीन है तब पैनभोरा है, जमीन है तो कटवार है। तो निश्चित तौर से आज जमीन का जो मैटर जब आया है, तो आपको मैं बता दूं कि जो आरोप लग रहा है, तो जो पहनई जमीन को कोई खरीद नहीं सकता है, मुंडई जमीन को कोई खरीद नहीं सकता है। ऊपर जिसमें आरोप लग रहा है, ऊपर से हम लोग में आरोप लगा दे रहा है। ये तो राजनीतिक जो है कि आपको जो ग्रामीण जो आरोप लगाया कि जो पहान कौन था, पहान के अंडर में कौन कौन जमीन था, तो उस जमीन सुरक्षित है कि नहीं, उसको जांच करने का किसको है? रैयत लोग भी इसको जांच करेगा कि पहान जो है, जो हमने जो व्यवस्था की जमीन दिए थी, और भी पहान का नहीं होता है, ग्रामीणों का होता है, रैयतों को होता है, ये पूजा पाठ करने के लिए उसको दिया गया है, वो जमीन सुरक्षित है कि नहीं, उसको हम लोग डीसी से मिल के आवेदन देंगे। और जहां जहां डाली कतारी है, पहनई जमीन है, भूतखेता है, अखड़ा है, मसना है, उसको हम लोग कहेंगे कि कहाँ है हम लोग का, इसको हम लोग ग्रामीण को हम लोग को सुपुर्द किया जाए, और नहीं तो ग्रामीण स्वयं उस जमीन को खोजने का काम करेंगे।